बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। मैं सोचती थी 3 बार क्यों बोलती हूँ मैं प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन। बहुत सोचा 4 बार भी नहीं हो पाता, 2 बार भी नहीं हो पाता, शायद 3 ही बार खेल भी देखा 3 प्रकार का, तो 3 ही बार उनको नमन। उनको तो कोटान कोट नमन है, पर ना कम ना ज्यादा होता ही नहीं है। क्या हम श्री जी के संदेश को मान रहे हैं? मान रहे हैं या नहीं मान रहे? अगर तो ब्रह्मवाणी में जो जो लिखा है बिल्कुल वैसा ही हम बिहेव कर पा रहे हैं, वैसी रहनी में आ पा रहे हैं, फिर तो हम उनके संदेश को मान रहे हैं। नहीं तो फिर अभी बहुत रास्ता बाकी है, दिल्ली अभी दूर है। डे 298 का ये जो थंबनेल बनाया गया, दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स एज वेल। और सुंदर साथ जी को भी इतना प्यारा लगा। श्री जी शब्द पे यदि पाग और हार इतना सुंदर ये श्रृंगार लग रहा है, इससे नजरें नहीं हटाई जा रही, तो सोचिए चितवन में देखें पल पल बदलती हुई पाग कितनी प्यारी लगती होगी, कितना सुंदर मुखार बिंद होगा। सुंदर साथ जी ये दुगदुगी, ये कलंगी कितनी सुंदर कितनी प्यारी। और कहते हैं यहाँ जो फूल बनता है ना, जैसे जैसे लपेटते जाते हैं पाग में पूरा फूल बन जाता है। एक एक लपेट में एक एक कली आती जाती है, जैसे कि वो सारी रूहों को अपनी पाग में लपेट के फूल का आकार दे दिया हो पिया ने। अति 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 सुंदर थंबनेल। क्या बताया जाए सुंदर साजी सेवा के बारे में। बस कोटान कोट नमन हमारे प्यारे सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। आइए चलते हैं। बहुत प्यारा वाणी गायन लेकर आई हैं हमारी प्यारी सखी नीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी के चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज ने परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को सारा 25 पक्ष परम धाम की शोभा को बता दिया है कि जहाँ से हम आए हैं उस अखंड परम धाम कैसा है और राज्य महाराज ने के साथ हमने कैसा लीला किया था। वो माया के संसार में आकर हम सब भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए महाराज जी ने हमको यस उपाय में दर्शाया है, उसी को गायन करने जा रही हूँ। परिक्रमा प्रकरण 4 बाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब पाए। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब पाए। पूरे चलाओ प्रेम को, पूरे चलाओ प्रेम को, जो याही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजावने करो सो पाए। इश्क जिन विध उपजे सोई में देव जिनस। इश्क जिन विध उपजे सोई में देव जिनस। तब इश्क आया जानियो
जब इन रंग लाग्यो रस तुमको इश्क उपजावने करू सो अब उपाय निस दिन रंग मोहन में साथ समाजे श्याम निस दिन रंगा मोहन में साथ समाजे श्याम याद करो सुख सबंगो जो करते आठों जान तुमको इश्क उपजावने करो सो अब पाए यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख इश्क याही सो आवही याही सो होए सन्मुख तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय फेर फेर स्वरूप जोड़ी रखिए फेर फेर भूषण सिनगार फेर फेर स्वरूप जोड़ी रखिए फेर फेर भूषण सिनगार फेर फेर मिलावा मूल का फेर फेर देखो मनोहार तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय पूरे चलो प्रेम को पूरे चलो प्रेम को जो याही में छाक छकाए तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय करो सो अब उपाय करो सो अब उपाय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रेम प्रणाम से प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इतना सुंदर, इतना मधुर वाणी गायन कि हर सुंदर साथ इसकी मधुरता में खो गया था। एक चितवन की तरह लगते हैं वाणी गायन, इतने मधुर कंठ, इतने मधुर भावों के साथ जब वो आते हैं। बहुत बहुत सुंदर नीता जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और भाई के चरणों में भी प्रणाम जी, बहुत सुंदर साथ दे रहे थे वो। प्रणाम जी, आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, आपकी जुगलबंदी दोनों की बहुत सुंदर। प्रणाम जी। राज जी की बड़ी मेहर बरसती है। आप आते रहा करें, अगला भी जल्दी ही तैयार रखिएगा। हो सके तो एक महाराज जी का भजन भी है, अगर आपके मुख से सुनने को मिले तो बड़ा अच्छा लगेगा। आपके पास शायद भजन ना हो तो प्रभा जी आपको भजन भी भेज देंगी, आप उस तर्ज पे तैयार कर लीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। तो आज पत्री शुरू होने वाली है, जो अपने हाथों से, अपने हस्त कमल से श्री जी ने लिखी, प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के लिए भी, और कहना तो ये चाहिए कि हम सुंदर साथ जी के लिए भी, पर कैसे कहें उन सुंदर साथ जी के लिए जिनकी रहनी 12 मोमिनों से मिलती जुलती है, उनके लिए सुंदर साथ जी। कुछ कुछ बातें इसमें हमें अपने लिए मिल जाएंगी, पर जो प्रशंसा या प्रेज की हुई हो वो हमारे लिए नहीं है। वो जो रहनी पे उतरे हुए सुंदर साथ हैं वो ही घटाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते हैं आगे आपने पत्री लिखी सो शुरू हो रही है। श्री प्राणनाथ जी द्वारा लिखे हुए पत्र का प्रारंभ किया जाता है। अब कहूँ मैं मजल की, सो हुई लड़ाई सरियत, भया कसाला मोमिनों पर, साबित करने क़यामत, साबित करने क़यामत। अब मैं उस प्रसंग की चर्चा कर रहा हूं जिसमें शरीयत के विरुद्ध सुंदर साथ जी ने युद्ध किया था। आज भी जो सुंदर साथ शरीयत के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं उनके लिए जरूर घटित होती है। जब सुंदर साथ ने शरीयत के बादशाह औरंगजेब के समक्ष क़यामत को जाहिर करने का प्रयास किया। कल एक औरंगजेब था, आज अनेक औरंगजेब हैं। कल एक बिहारी जी थे, अनेक बिहारी जी हैं। प्राणनाथ जी आज भी केवल एक हैं, परंतु उन्होंने कितने सुंदर साथ वो खड़े करते जा रहे हैं, जो उन्हीं को पढ़ के, उन्हीं की वाणी का मंथन करके, इसीलिए मोमिनों का दिन कहा गया। कितने सुंदर साथ को वो खड़े करते जा रहे हैं, उनके पीछे खड़े होना है बस। सुंदर साथ जी राइट प्लेस चूज करनी है कि दिस इज द राइट प्लेस। मेहर की सेना ये है, और वो नजर कौन देता है? ब्रह्मवाणी देती है पहचानने की। किसी की बातों में नहीं आना, केवल किसकी बातों में आना है? ब्रह्मवाणी की बातों में। और वो किसकी बातें? आवेशित स्वरूप की, आवेश स्वरूप की बातें हैं। केवल उनकी बातों में आना, और किसी व्यक्ति विशेष की बातों में, अगर वाणी के अकॉर्डिंगली कोई नहीं बोल रहा, किसी की बातों में नहीं आना। सुंदर साथ जी कहते हैं जब सुंदर साथ जी ने शरीयत के बादशाह औरंगजेब के समक्ष क़यामत को जाहिर करने का प्रयास किया तो उन पर क्या हुआ? भया कसाला मोमिनों पर, जब उन्होंने साबित करने का प्रयास किया। आज भी जो क़यामत को जाहिर करने का प्रयास करेगा उसको कसाले दिए जाएंगे। उनकी जो डिग्री है, उनका जो लेवल है, वो 12 मोमिनों जैसा नहीं होता। बाहर से प्रताड़ना नहीं, पर अंदर से बहुत प्रताड़ना मिलती है। बहुत सारे जख्म भी हो जाते हैं मन के ऊपर, परंतु यदि ढाल ब्रह्मवाणी की हो तो सुंदर साथ जी, ज्ञान की ढाल यदि हो ना हमारे पास, तो देखिएगा, मुझे तो लगता है प्रेम रूपी तलवार हो, क्या ही मारेगी किसी को सुंदर साथ जी। प्रेम रूपी तलवार और ज्ञान की ढाल, प्रेम रूपी, ज्ञान रूपी तलवार और प्रेम की ढाल। ज्ञान की ढाल ले लीजिए और प्रेम रूपी तलवार। जैसे छत्रसाल जी को कुछ नहीं करना पड़ा था ना, अपने आप राज्य सब करते जाएंगे सुंदर साथ जी। उनको बादशाह के दरबारियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। ये किया गया नहीं, ये आज भी किया जाता है। और
हम हमेशा खुद को दीनहीन सा ही क्यों मानते हैं? मैंने देखा एक बात आती है श्री मुखवाणी में या बीतक साहब में, जो बेचारा सहन कर रहा होता है ना, वो हम होते हैं हमेशा। हम अपने को उस पात्र में अपने आप फिट कर लेते हैं, कहीं दरबारियों के पात्र में तो हम फिट नहीं हो रहे ना सुंदर साथ जी। सहने वाले पात्र में फिट होना है, क्योंकि जो जितना धैर्य रखेगा, जितना सहन करेगा, बाहर से देखने पे लग रहा होगा बहुत सहन कर रहे हैं ये, पर अंदर क्या मिल रहा होगा उनको, क्या मिलने वाला होगा उनको, ये कोई नहीं जान सकता। ये केवल वो आत्म जान सकती है जिसको वो मिलता है। सुंदर साथ जी, महाराज जी के जीवन में भी हम देख रहे हैं, जितना सहन करते जा रहे, हंस के खुशी से, कोई शिकायत नहीं, ना लब पर ना हृदय में ना मन में, कहीं शिकायत का नामो निशान भी नहीं है। उनको क्या मिलने वाला है, उनको क्या मिला सुंदर साथ जी? धैर्य। ये जो 10 लक्षण धर्म के भी है ना, वो भी हमारे अंदर समाने कोई आसान नहीं है। हमने उनको छोड़ रखा है। हम लेते हैं अरे हम तो सुहागनियां हैं, धर्म का कोई लक्षण उनके अंदर नहीं होगा, वो तो वैसे ही, वो तो बहुत छोटे होंगे। सुहागनियों के लक्षण आने के लिए पहले धर्म के 10 लक्षण तो हों। दुखाएंगे हम दिल, क्षमा किसी से मांगेंगे नहीं ईगो के मारे, अहंकार इतना बड़ा है, धैर्य हम रखेंगे नहीं, क्षमा हम मांगेंगे नहीं, इंद्रियों पे नियंत्रण हम रखेंगे नहीं, तो काहे के सुंदर साथ हैं फिर सुंदर साथ जी हम? आज तक बिना सोचे समझे जितने दिल रास्ते में आते हैं उनको रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कैसी सुहागनी होती है जो पिया के अंगों के हृदय रूपी मंदिर पे पैर रख रख के आगे बढ़ती है? ये कैसी सुहागनी होती है सुंदर साथ जी? हम भी औरंगजेब के दरबारियों जैसा कार्य तो नहीं कर रहे ना। बहुत ध्यान से फूंक फूंक के कदम रखना है इस माया में। तब पाती लिखी हादिया ने, जब ऐसा हुआ, अभी भी जब ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी, औरंगजेब के दरबारी कोई प्रतिष्ठा के चक्रों में होते हैं, कोई धन के चक्रों में होते हैं, किसी को माया से कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। यदि आज भी औरंगजेब के दरबारी का रूप लेकर अज्ञानता, दज्जाल का रूप लेकर, चाहे किसी सुंदर साथ के रूप में आती हैं, चाहे दुनिया वालों के रूप में आती हैं, अगर आती हैं तो पिया की पाती भी आती है। यदि हम भी 12 मोमिनों की तरह अंदर जख्म खाकर भी हंसते रहते हैं, पिया तू ही चाहिए, पिया तू ही चाहिए, तेरे से ही मिलना है, मेरी और कोई भी मांग अब नहीं बची है, सब कुछ ठीक कर दो पिया, ठीक ना करना, क्योंकि जैसे ही ठीक होने लगता है ना, तुझसे दूरी बढ़ने लगती है। पिया पाती लिखते हैं सुंदर साथ जी, और वो पाती अंदर ही अंदर एक्सचेंज हो जाती है, पता भी नहीं लगता, मिल भी जाती है। डाकिया भी वो खुद ही होता है, पत्र में भी वही दिखाई देता है, एक एक शब्द ब्रह्मवाणी खुलने लगती है, यही पाती होती है, और उसमें इतना प्रेम बरसता है, इतना प्रेम बरसता है, लगता है राजी ऐसी परिस्थितियां अब क्यों नहीं और आ रही हैं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ मिलता है। तब पाती लिखी हादिया ने, करने खातिर जमा मोमिन। बहुत सुंदर कहते हैं श्री जी ने सुंदर साथ जी को एकजुट बने रहने के लिए स्वयं अपने हाथों से पत्र लिखा, कहीं ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो आपस में टूट ना जाना। हम तो बिना परिस्थितियों के ही टूट गए सुंदर साथ जी। हम पे तो ऐसी, हम सुंदर साथ जी पे तो ऐसी कोई परिस्थितियां आई ही नहीं कि औरंगजेब के दरबारियों ने मारा हो या बाहर से कुछ यातनाएं दी हो। हम सुंदर साथ ऐसे ही टूट गए, वो एकजुट रहने की पाती लिख रहे हैं, हम सुंदर साथ जी को भी लिख रहे हैं। ज्यादा तो हमारे लिए, ये तो टूटने वाले थे ही नहीं, ये हम जैसे टूटने वालों के लिए लिख रहे हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए एकजुट होना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। कहते हैं करने खातिर क्यों लिखी है पाती, उसका मेन पर्पस क्या है? एकजुट रहे सारी अंगनाएं, यहाँ पे भरसक प्रयास कर रहे हैं पिया जी कि यहाँ आके अगर इकट्ठे ना रहे
तो माया क्या हाल कर देगी तुम्हारा, तुम्हें पता ही नहीं है। ये औरंगजेब के अधिकारी मिलके माया रूपी क्या हाल तुम्हारा कर देंगे, तुम्हें पता ही नहीं है। कम से कम इकट्ठे रहो, एकत्व में रहो, एकता में कितना बल होता है ये तो दुनिया को भी पता है। हम क्यों छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से अलगाव, अलग होके बैठे हैं सुंदर साथ जी। क्या हमने सुंदर साथ से अपनी निस्बत को पहचाना नहीं है? पिया से तो सब कहते हैं प्रेम करते हैं, पर सुंदर साथ से क्यों नहीं होता? ये कैसी माया ने नजर फिरा दी है हमारी। सिखापन सब विद की, सुनियो दिल रोशन। सब विद की कहते सिखापन इस पाती में दी हुई है। और उन मोमिनों ने तो पढ़ी तब, वो तो पहले से ही उस स्थिति में थे, उस परिस्थिति में थे। इसका एक एक शब्द इशारा हमारी ओर करेगा, रहनी हमें सिखा के जाएगा। ये तो वही बात हुई, इंद्रावती जी तो आई हैं उस रहनी में, उन्होंने तो दर्शन भी कर लिए हुए हैं, पर बार बार कहती हैं पिया दर्शन दे दो। ये उन मोमिनों को बताई जा रही है जो ऑलरेडी रहनी में उतरे हुए हैं, तभी तो सिर कटवाने से भी नहीं डरते हैं। तो ये बताया हमारे लिए जा रहा है सुंदर सा जी, एक एक शब्द को रोशन दिल से सुनना है, दिल में प्रकाश। और मैंने एक बात नोटिस की, कोई भी विचार देता है हम उसको खुले हृदय से नहीं सुनते, हम उसको अपनी प्री एजम्पशंस के साथ, यानी जो हमने दिल में सोच रखा है हम उन्हीं विचारों के साथ सुनते हैं। अगर तो आपका विचार मुझसे मैच हुआ तब तो वो सही है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप गलत हो। इस प्रकार से नहीं, खुले दिल से सुनिए सुंदर सा जी। हो सकता है कुछ नई ही नियामत पिया जी ने भेजी हो, नहीं तो हम भी औरंगजेब के अधिकारी बन जाएंगे। उन्होंने भी यही सोचा, हमसे मैच नहीं होता, यू आर रॉन्ग। अगर आज हम भी किसी की बात ऐसे सुनते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर भी वही दज्जाल बसा हुआ है। खुले हृदय, ओपन हार्ट से, बिना कुछ अंदर लिए सुनिए सुंदर साथ जी, बिना अंदर साफ करके फिर सुनिए, शायद वो ठीक ही कह रहे हो। तो इस प्रकार से वाणी से, पिया से रिलेटेड बात तो ऐसे दुनिया की भी सुनेंगे तो रिश्ते भी सुधर जाएंगे। प्री एजम्पशंस लेके कभी कोई बात ना सुनिए। मैं अपनी मिस्टेक्स आपको बताती रहती हूँ ताकि आप दोबारा करने में, मैं तो कर चुकी हूँ, मैंने तो बहुत साल खो दिए हैं, आपके वो वर्ष, आपका वो समय ना खो जाए जैसे मैंने खोया था। ओपन हार्ट से सबकी बात सुनिए, क्या पता पिया किससे क्या दे दें। सिखापन सब विद की देंगे, ध्यान से रोशन दिल। रोशन दिल कैसे? प्रसन्नता से कहते दिल को भर लीजिए। फिर पिया जी का पत्र आया है, ऐसे नहीं सोचना मोमिनों को आया है, सोचिए आज मुझे पिया का पत्र आया है। गोपियों को, प्रतिबिंब की गोपियों को भी पत्र प्राप्त हुआ था, बावरी हो गई थी सुंदर साथ जी वो कि मेरे कान्हा का पत्र आया है। क्या कहा था उनको उद्धव जी ने? उन्होंने कहा था, अरे ये क्या करती फिरती हो तुम, इंतजार करती रहती हो उनका, लाओ तुम्हें ज्ञान की दो बातें सुनाता हूं। नहीं, मेरे कान्हा का पत्र आया है। फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर लिया था। कहते तुम क्या हमें पत्र दोगे, हमारी जुदाई हो उसके साथ तो कोई हमें याद दिलाए, हमें भूला हो तो कोई याद दिलाए। मेरे तो रोम रोम से शाम शाम निकलता है, जरूर तुझे कुछ सिखाने के लिए भेजा होगा कान्हा ने कि देख प्रेम कैसा होता है। और उद्धव जी सचमुच सीख कर गए थे कि इसीलिए गोपियां गोपी गोपी करते रहते हैं, वहां बैठ के भी राधा राधा जपते रहते हैं। तो ये पत्र मेरे पिया ने भेजा है, मेरे लिए भेजा है, ऐसे सुनना है सुंदर सा जी। हमारे भी रोम रोम में इस पत्र का एक एक शब्द बस जाना चाहिए। भावार्थ में बड़ा सुंदर सतगुरु, प्यारे सतगुरु स्वामी जी लिखते हैं, प्रियतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के द्वारा सुंदर साथ को पत्र लिखना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उससे सुंदर साथ जी का मनोबल दृढ़ बना रहता, एकता में कोई कमी नहीं आ सकती थी। और सुंदर साथ जी को भी ये एहसास हो जाता कि धाम धनी हमारे सिर पर पल पल विराजमान है। बाहर से भी जरूरी हो जाता है, अंदर से तो उनको पता ही था, पर बाहर से भी पत्र भी लिखकर भेज रहे हैं, बाहर से हमारे लिए लिख के भेज रहे हैं सुंदर साथ जी। उनको तो अंदर से पूरा विश्वास है,
ए पाती दिल्ली मिने, थे कैद में हम। अब कौन लिख रहा है? लालदास जी कहते हैं हम कैद में थे। तिस वक्त ले आइया कांजी बदल हुकुम। बहुत सुंदर कहते हैं श्री लालदास जी कहते हैं कि जब मैं अन्य सुंदर साथ जी के साथ दिल्ली के कारागार में था, उस समय कांजी भाई और हुक्म की शोभा लिए हुए, हुक्म बदल हुक्म, कैसे कोड वर्ड्स में थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं ना, आजकल शॉर्ट करने का रिवाज है, सेंटेंस को, शब्द को शॉर्ट कर दिया जाए। ये हमारे पिया जी देखो, शेख बदल हुक्म, जिसको हुक्म की शक्ति दी थी, जिनको उन्होंने कांजी और हुक्म की शोभा लिए हुए शेख बदल इस पत्र को लेकर आए। देखिए औरंगजेब का दरबार है, कोई आसान है वहां पे पत्र लेके जाना? सर कट सकता है। ये 12 मोमिनों से कम है क्या सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। शेख बदल जी तो, हाँ जी ये देखिए मैं यही कहने वाली थी, शेख बदल जी तो 12 मोमिनों में से एक है ना। यद्यपि शेख बदल भी लालदास जी की कैद में थे, लालदास जी के साथ कैद में थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है उन्हें कभी कभी जमानत पर आने जाने की स्वीकृति मिल जाती थी कि आप भी चले जाइए। और फिर उधर से कांजी भाई के साथ ही वो आ भी गए हैं। पहले कांजी भाई के साथ गए भी होंगे, अब कांजी भाई के साथ वापस भी आ गए। पहले यहाँ की खबर गई थी, यहाँ की खबर तो शेख बदल जी ने मुख से बोल के और अच्छे से बताई होगी, केवल पत्र से ही पता नहीं लगी होगी। श्री जी को तो अंदर से भी पता था, पर शेख बदल जी ने तो आंखों देखा और सहा हुआ हाल बताया होगा। लड़ाई के बखत में उल्टी भई फतेह, शरीयत के विरुद्ध होने वाले धर्म युद्ध में हमारी कैसी फतेह हुई? अधूरी फतेह हुई। क्यों? तब दिलासा संयन को पाती लिखी ए, क्योंकि हमें अपनी हिंदू वेशभूषा छोड़कर जाना पड़ा था। तब सुंदर साथ जी को सांत्वना देने के लिए धामधनी ने ये पत्र लिखा। पहले तो बता रहे कारण क्या है ये पत्र लिखने का। कितनी सुंदरता से बीतक साहब को सीरियल ऑर्डर में पिरोया गया है, जबकि वाणी में जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए। जब पहले बहुत आसान, ये बीतक साहब जो दी है ना, ये बहुत आसान बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में चलती जाती हैं, और कहते ये कुंजी है, कुंजी में इधर उधर रख देंगे तो समझ में नहीं आएगी सुंदर साजी। ये सीधी लिखी हुई है, इनके अंदर छुपा छुपा के गुज मायने लिखे हुए थे। उल्टी विजय का तात्पर्य क्या होता है? सुंदर साथ जी को बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए मुस्लिम फकीरों की वेशभूषा को धारण करना पड़ा। औरंगजेब से भेंट हो जाने पर भी क्यामत और इमाम मेहंदी के प्रकट होने के संबंध में बातचीत हो नहीं पाई, उनसे डायरेक्टली बात हो भी नहीं पाई औरंगजेब से। इसके अतिरिक्त सिद्दीक फौलाद से प्रताड़ना का कष्ट झेलने के बाद काजी शेख इस्लाम सुंदर साथ के आध्यात्मिक ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाता है, तो फतेह तो हुई पर अधूरी हुई, और स्वीकार भी कर लेता है, क्योंकि औरंगजेब से बात नहीं हुई और औरंगजेब तक ये बात पहुंचाई भी नहीं गई। वो स्वीकार भी कर लेता है कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं, फिर भी वो सुंदर साथ पे क्या दबाव देता है? आप इसे जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर औरंगजेब बादशाह को पता लग गया और अगर वो हिंदू फकीर के पीछे चला गया तो हमारा राज्य समाप्त हो जाएगा। वैसे भी राज्य समाप्ति होने वाला था। सुंदर साथ जी यदि मान लेते हम भी अपना राज्य छोड़ दें, ये अहंकार वैसे भी समाप्ति होने वाला है, उसको खत्म करके सुन लें, जहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो रही हो, अपने हृदय से खुद ही टीका पढ़ना शुरू कर दीजिए। अंदर से किसी को नहीं सुनना, अपने अंदर की आवाज जो ब्रह्मवाणी पर आधारित आवाज होती है वो हमेशा सत्य होती है। वाणी से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, आप इसे जाहिर नहीं कर सकते। और सुंदर साथ उस दबाव के आगे
विवश हो जाते हैं, वो आगे जाहिर नहीं कर पाते, तो इसको कहा गया अधूरी विजय, क्योंकि पूरी तरह से मान भी लिया, हरिद्वार में भी मान लिया गया था, पर जाहिर नहीं हूं, वहां तो जाहिर भी कर दिया गया, पर फिर सब ने, धर्माचार्यों ने छुपा दिया, इस बात को बाहर ही नहीं निकाला। उसके बाद मुस्लिम पंथ में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, मान भी लिया काजी ने, पर बात को बाहर नहीं निकलने दिया गया। अपने हाथों दस्तखत लिखे मिने कलाम, उस पत्र को ऐसे लगता है ये पत्र मिल जाए कहीं से, लिखा हुआ बीतक साहब में तो मिल ही गया, कैसे दस्तखत मेरे पिया के होते होंगे। श्री मुखवाणी का एक एक शब्द पिया का दस्तखत है सुंदर साथ जी, उनके सिग्नेचर्स हैं वो, एक एक शब्द उनके हस्त कमल से हुआ सिग्नेचर है। यदि हम उसको पहचान ले, उनके साइन को, तो देखिए कितना आनंद आता है, ये जीवन कैसे महोत्सव बन जाता है, कैसे एक एक सांस में वो लहरियां आती हैं, वो सुवासित हो जाती है, सुगंधित हो जाती है, कैसे अंदर कुछ जड़ जड़ सा पड़ा हुआ चेतन होने लगता है। सुंदर साथ जी वाणी में ये बल दिया है पिया जी ने, ऐसे ही नहीं अपनी जगह पे पधराई है, क्या कारण है पिया ने अपनी जगह पे पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी देके ऑन बिहाफ ऑफ मी, मैं नहीं बैठूंगा, अपने तन से भी परे हटा लिया। हम फिर सतगुरु के तन में फंस गए, जबकि उन्होंने कहा था ब्रह्मवाणी को पकड़ना। श्री जी ने तो क्या, स्वयं श्री राज जी ने कहा मैं भी सामने आ जाऊं तो मेरे तन को भी मत पकड़ना, मैं भी सामने आ जाऊं तो भी ब्रह्मवाणी की बात को मानना। बीतक साहब में इस तक की साक्षी दे दी गई, और हम सतगुरु के तन को ही पकड़ के बैठ गए कि जो इन्होंने बोला वो सत्य, और आगे बस हमारे सतगुरु ने तन छोड़ा तो आगे कोई भी नहीं है। ब्रह्मवाणी की धारा कभी बंद हो सकती है? सुंदर साथ जी कभी नहीं छोड़ सकते, पूरा विश्वास रखिए। यदि मैं तन लेके यहाँ बैठी हूं, मैं तन लेके यदि यहाँ बैठा हूं, तो मेरे पिया नहीं जा सकते, वो भी तन लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस पहचानने भर की नजर चाहिए, और वो नजर आज तक नहीं मिली। केवल ब्रह्मवाणी वो पूरा कचरा साफ करती है, और फिर वो दिखाई देने लगते हैं, फिर वो हृदय दिखाई देने लगता है, जहां से ब्रह्मवाणी ही ब्रह्मवाणी, ब्रह्मवाणी ही ब्रह्मवाणी की धारा बहती चली जाती है। हम अपनी आंखें बंद करके रखें, कान बंद करके रखें, उस कल कल को ना सुनना चाहें, तो दोष उनका नहीं सुंदर साथ जी, हर बार दोष हमारा ही होता है। कहते हैं तुम लेकर आना, श्यामा जी को कहते हैं तुम लेकर आना और मैं सुनाऊंगा। हर बार श्यामा जी लेने आती हैं हमें, हम जाते ही नहीं हैं, हम ढीठ हैं सुंदर साथ जी। श्यामा जी हर बार ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करती हैं यहाँ पे कि हम जाएं, हम ब्रह्मवाणी सुने। ये रसना श्यामा जी की है। चोट भी लगती है, फिर माया में रल जाते हैं, फिर माया में गल जाते हैं। अब बहुत देर हो गई, अब असर होना शुरू हो चुका है, अब माया के विष का असर कम होता जा रहा है सुंदर साथ जी। अब उतना चढ़ा नहीं पाती जितना अमृत मिल जाता है हमें। उतना विष, पहले सालों साल विष के वो चढ़ते रहे, पूरे कोट्स होते रहे हमारे ऊपर, एक और कोट हुआ विष का, एक और कोट हुआ, एक और परत चढ़ी, एक और परत चढ़ी, इतनी मोटी विष की परत हुई कि ब्रह्मवाणी सुन के लगता था असर ही नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा, पर वो उसकी परतें धीरे धीरे पतली कर रही थी। अब बहुत कम झीनी सी परतें बची हैं। अब ब्रह्मवाणी सबको निस्तो नाबूद कर रही है, और देखिएगा कैसे पिया के सामने खड़ी कर देंगी ये हमें। तिनकी नकल कहत हूं, ओहो, अपने हाथों दस्तखत जो किए हैं और जो ये लिखा है उन्होंने,
तिनकी नकल कहत हो, वो मैं आपको बताता हूँ। सुनियो मोमिन इस्लाम, तुम हो निजानंद पे चलने वाले सुंदर साथ जी। आपको उस पत्र में श्री जी ने जो स्वयं अपने हाथों में लिखा, अपने हस्ताक्षर किए, आप उनको सुनिए सुंदर साथ जी। मैं उस पत्र के भाव की नकल करके चौपाइयों के शब्दों में वर्णित कर रहा हूं। लालदास जी कहते हैं, वो तो स्वयं साक्षी हैं, उनको तो पत्र मिला है, उन्होंने पढ़ा है। सुंदर सा जी, मेरे प्राण के प्रीतम, ऐसा प्रेम करते हैं, निकलो तो सही। जागने के लिए पहले स्वयं स्वयं जागना, स्वयं के अंदर सारे गुणों को धारण करना। कौन खोलता है ये रास्ता? पिया खोलते हैं, वही करवाते हैं, वही करण करावन हार हैं। पर जो सुंदर साथ इसके लिए रेडी होते हैं, माया से बिल्कुल नहीं घबराते और आगे बढ़ते हैं, उनको ऐसा प्रेम मिलता है सुंदर साथ जी, आज भी मिलता है, गारंटीड निश्चय मिलता है। दुनिया में कुछ दिखाई ही नहीं देता, अच्छा ही नहीं लगता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, कुछ देखने का मन नहीं करता। जिसके अंदर तेरी झलक बस जाए, जिसके अंदर 25 पक्ष हों, उसको ये जगह बड़ी माया, बड़ी भीड़ी भीड़ी बोलते हैं पंजाबी में ना, बड़ी टाइट सी दिखती है ये पूरी। ऐसे लगता है जैसे बेहद के भी पार की मैं हद में इतना वो दिखाई देता है, कंजस्टेड लगता है उसको बहुत, कि मैं कहाँ आ गई हूँ पिया। पर यहाँ भी पिया को पाकर बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरे पिया, मेरे धनी मुझे प्रेम देने आए हैं। प्रेम यहाँ लुटाया जा सकता है, उसकी पहचान यहाँ पर हो सकती है। फिर उसको खेल उस नजरिए से दिखाई देने लगता है। ये खेल माध्यम है मेरे पिया जी के प्रेम की, उनके हृदय की पहचान, उनके हृदय के एक एक कोने को छू लेने का माध्यम ये खेल है। इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं ताकि वो लाड मुझ पे लुटा सकें। पूरे जीवन का एंगल बदल जाता है, हर एक घटना में तू दिखाई देने लगता है, हर एक घटना के पीछे का कारण तू दिखाई देने लगता है। मुझे पता है पिया आप खींच रहे हो, मुझे पता है आप आकर्षित कर रहे हो अपनी अंगना को अपनी तरफ, इसलिए ये आई है। बड़ी खुशी होती है, दुख की घड़ी आती है, मुझे पता है धनी मैं तुझसे दूर हो गई थी, मुझे पता है तू और करीब ले जाना चाहता है मुझे, बहुत शुक्रिया। वो दुख थोड़ा सा ठीक होने लगता है, पिया ठीक मत करना, मैं फिर ना दूर हो जाऊं आपसे। इस जीव में बहुत कमियां हैं, ये फिर माया में ना रल जाए, इसको ऐसे ही बनाए रखना धनी, ताकि मैं आपके और करीब मैं सहरग से भी नजीक आपकी सांसों को महसूस कर पाऊं। इस ब्रह्मवाणी के थ्रू वो हृदय की धड़कन सुनाई दे पिया, बस ये चाहिए आपसे। ये ब्रह्मवाणी धड़कती है सुंदर साथ जी, ये शब्द नहीं है, इनको शब्द ना समझ लीजिएगा, ये चेतन है। बहुत सुंदर है ब्रह्मवाणी, बहुत सुंदर, ऐसे लगता है रग रग में एक एक शब्द दौड़ने लगता है यहाँ पे। और हर एक रग में उस समय ब्लड ग्रुप चेक कराया जाए ना तो प्रेम आएगा, 100% प्रेम आएगा, यदि यहाँ का मेजरमेंट का सांचा उसको पहचान पाए तो। यदि वो इंस्ट्रूमेंट उस प्रेम को पहचान पाए तो ब्लड ग्रुप यहाँ का नहीं आएगा, रोम रोम में से उसकी आवाज आएगी। कहते हैं मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, कितना प्रेम उनके हृदय में कितना उमड़ रहा होगा। जैसे परम धाम के सौंदर्य को शब्दों में लाना कितना मुश्किल प्रतीत होता है। इंद्रावती जी बार बार आवेशित स्वरूप बार बार कह रहे हैं कि इन शब्दों में, यहाँ कोई डिक्शनरी ऐसी बनी नहीं, यहाँ शब्द ऐसे बने नहीं कि वहाँ की सुंदरता को यहाँ उतार दिया जाए।
ऐसे ही श्री जी के अंदर जो प्रेम उमड़ रहा है इन मोमिनों के लिए, इन प्यारे सुंदर साथ जी के लिए, उनको शब्दों में लाना कितना कठिन प्रतीत हो रहा है। सुंदर साथ जी हमारे लिए, वो किसी से अन्याय नहीं करते, हमारे लिए भी ऐसा ही प्रेम उनके हृदय में उमड़ता है। ये तो एग्जाम्पल दे के बताया उन्होंने कि मेरे दिल में तेरे लिए कितना प्रेम है, मैं क्या बताऊं, मैं दिल खोल के बैठा हूं, तुम देखती नहीं हो, तुम तो माया के इसमें ही प्रेम ढूंढ रही हो, यहाँ नहीं मिलेगा, जो यहाँ है ही नहीं वो कहाँ से पाओगी। आओ अखंड सुखों में खो जाओ साथ मेरे सिरदार। ये सुंदर साथ सच में शिरोमणि सुंदर साथ रहे, जिन्होंने आज औरंगजेब की मूवी आई है, कहते उसमें भी पूरा नहीं दिखाया गया, बच्चे रो रहे हैं उसको देख देख के। जितना अत्याचारी वो औरंगजेब था उतना दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उतना उतना उतनी वायलेंस जो है वो पास नहीं हो पाएगी। तो उस एरा में, उस समय पर सुंदर साथ का कैसे कुर्बान होंगे श्री जी पर, कैसे कुर्बान होंगे सुंदर साथ जी। हमें आज कोई सेवा का कार्य भी हो तो हम कैसे सोचते हैं, पहले अपने माया के काम कर लें, जो समय बचेगा उसमें से ये करेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो प्रायोरिटी नहीं है ये, प्रायोरिटी माया की छोटी सी सेवा। हालांकि मैंने ऐसे सुंदर साथ जी देखे हैं जो सेवा के कार्य को सबसे पहले रखते हैं और माया के बाद में 24/7 अवेलेबल, जिसको कहते हैं ना, पहले सेवा। मैं नौकरी नहीं करता, मैं नौकरी नहीं करती, वो करते हैं, ऐसा कहते हैं सुंदर साथ जी। अगर मैं करूँगा तो नहीं हो पाएगा, वो करते हैं तो सब हो जाता है। और दे दीजिए दीदी, और दे दीजिए, अभी कम है और दे दीजिए। सभी सेवा के सुंदर साथ, और ये 12 सुंदर साथ जिन्होंने जान की परवाह तक ना की, ये शिरोमणि है, आत्म के आधार हो। वाह राजी वाह, खुद आधार हैं, जिनके हृदय के व्यक्त स्वरूप हम हैं। कितना प्रेम लुटा रहे हैं, कहते आप मेरे प्राणों के प्रियतम हो, मेरी आत्मा के आधार हो आप। इतना प्रेम धनी करते हैं। जीव के जीवन उस्तवार, निश्चय ही मेरे जीव को जीवन देने वाले सुंदर साथ आप हैं। ऐसे शोभा देते हैं पिया जी, इतना प्रेम लुटाते हैं। एक बार सेवा में, किसी भी सुंदर साथ को सुनाने की सेवा में भी, जो सेवा बन पड़े सुंदर साथ जी, उस सेवा में आगे आके तो देखिए, अंदर से इतना लाड मिलता है कि बाहर से कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। इतना प्रेम लुटाते हैं, इतना प्रेम लुटाते हैं, खुद को पता ही नहीं लगता ये क्या होता जा रहा है मेरे अंदर, क्या बदलता जा रहा है मेरे अंदर। धनी मैं इतनी प्रसन्न, इतनी खुश क्यों? इस माया के खेल में जहाँ सब रो रहे हैं, दुख के खेल में नानक दुखिया सब संसार, वहां मैं इतनी खुश क्यों हूँ, समझ में नहीं आता। क्योंकि इतना प्रेम का पूर बह रहा होता है। इंद्रावती जी कितनी प्रसन्न है, उनको पाकर कितनी प्रसन्न है। पहले विरहा में रो रही हैं, पर फिर कितनी प्रसन्न है। वो तो आज भी सुंदर साथ के लिए रो रही हैं। उनको कैसे मैनेज करना पड़ रहा है, कैसे बैलेंस कर रही हैं वो। पिया मिल चुके हैं, अंदर विराजे हैं, आवेश स्वरूप अंदर विराजे हैं। प्राणनाथ की शोभा, महामती की शोभा, अक्षरातीत की शोभा उनको मिल गई है, पर वो हमारे लिए रो रही हैं। कैसे बैलेंस कर रही हैं इंद्रावती जी? उनके हर एक आंसू मेरा नाम लिखा है, क्योंकि मैं जाग नहीं रही हूँ। कितना प्रेम है सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है ये चौपाई तो अपने हृदय पे अंदर कहीं बहुत गहरे में पेस्ट कर ली जाए।
हर पल याद रखें कि मुझे कितना प्रेम पिया जी करते हैं, मेरे प्राण के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार। शिरोमणि सुंदर साथ जी के लिए लिखा है, जो आगे बढ़ के सेवा ही नहीं करते, पर उस सेवा के बेस में किसी भी हृदय को दुखाना नहीं होता, कोई भी मंदिर टूटा हुआ नहीं होता, हृदय रूपी मंदिर, किसी पे पैर रख के वो आगे नहीं बढ़े होते। सुंदर साथ जी ये वो सुंदर साथ हैं। इस प्रोसेस में, सेवा के प्रोसेस में भी बहुत ध्यान रखिएगा, किसी का दिल ना टूट जाए। खुशी से की हुई सेवा, पहले ही माया से कितना परेशान होके सुंदर साथ जी आते हैं, हम भी आगे सुंदर साथ भी यदि दिल दुखाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। हमें तो प्रेम बांटना है ना सुंदर साथ जी। सेवा ना भी हुई, वो करने आए थे, लेट हो गई, नहीं कर पाए, ना भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है। हमें मरहम लगाने हैं, हमें प्रेम देना है, उनको खूब खूब प्रेम बांटना है। जिसके पास जितना होगा वो उतना बांट पाएगा, और अगर नहीं है तो भी कोशिश कीजिए, प्रेम भरे शब्द पीछे से आता जाएगा। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे सांचे सूरधीर। एक प्रेमी पत्र लिखता है ना, पहले कितना कुछ लिखता है अपनी माशूका के बारे में, कितना कुछ लिखता है। माशूका पत्र लिखती है, मासूक आशिक को पत्र लिखती हैं, तो कैसे लिखती हैं, पहले पूरे संबोधन होते हैं प्रेम से भरे हुए। वो तो यहाँ के रिश्ते हैं, सोचो, वो तो खत्म हो जाएगा। ये अखंड प्रेम को दर्शाया जा रहा है इस पत्री के थ्रू, जो शब्दों में आता भी नहीं है। वाणी में कितने प्रकरण उतार दिए इश्क के, प्रेम के, पर वो पूरा नहीं हो पाता है। बीतक साहब में भी लिख रहे हैं, मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे सांचे सूरधीर। माया को पीठ देकर, माया से लड़कर, जो जो सुंदर साथ जी की, पिया जी की, श्री जी की ब्रह्मवाणी को फैलाने की सेवा में आएगा, वो सांचा सूरधीर जो डिगे ना। किसी की बात में मत आइए सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ के प्रति कोई दूसरा सुंदर साथ भी कोई कुछ कहे, किसी की बातों में भी ना आइए। जो पिया आपको बता रहे हैं ना अंदर से, उन बातों में आइए, श्री जी की बातों में आइए, ब्रह्मवाणी पे बेस्ड जो बातें हो उनमें आइए। पांव भर दिखावत रूहों को, तुम बैठे हो हक के तीर। बहुत सुंदर। कहते मेरे प्रेम में डूबे हुए मेरे साथ जी, उनके लिए पत्र है ये। दिल करता है ना डूब जाएं, बस डूब जाएं हम मेरे प्रेम में, भीगे हुए, डूबे हुए मेरे साथ जी। आप मेरे धर्म के सच्चे शूरवीर, सच्चे सूरधीर, सच्चे धीर वीर हैं। पांव भर दिखावत रूहों को, आप स्वयं आगे पांव रख के आपने दिखाया है कि कैसी रहनी सुंदर साथ जी की होनी चाहिए। बहुत सुंदर। आप स्वयं आगे आकर सुंदर साथ का मार्गदर्शन करने वालों में, मैं नहीं हूं, आप हैं। श्री जी स्वयं को कितने आराम से, सब कुछ उनसे हो रहा है, पर विनम्रता की पराकाष्ठा, प्रेम में सारी शोभा लुटा रहे हैं वो। आप मार्गदर्शन करने वाले हैं, तुम बैठे हो हक के तीर। आप तो प्रियतम अक्षरातीत के बिल्कुल पास में विराजमान है। आप तो हर पल हर घड़ी पिया हक तुम्हारे सिर पर बैठे हैं, तुम उनके बिल्कुल पास विराजमान हो। कैसे दूर हो सकते हैं पिया ऐसे सुंदर साथ से, जिनका खाना भी तू, पीना भी तू, बात भी तू, चुप भी तू, मौन भी तू, सब कुछ तू ही तू, जिसकी सांस भी लेता है तो आवाज तेरी आती है। ये ऐसे सुंदर साथ हैं।
मुसलमानों को भी पता लग गया, काजी को भी पता लग गया, दरबारियों को भी पता लग गया। ये मौन भी रहते हैं, इनके मौन में भी उसकी आवाज सुनाई देती है। ये बोलते हैं तो उसके बारे में बोलते हैं, ये श्वास लेते हैं तो हर श्वास की गति, हर श्वास गतिमान जो है, सांस की आवाज में भी उसकी आवाज और उसकी सुगंधी आती है इनके। ये होती है सेवा पूजा। ये बैठे होते हैं तब भी उसी का संदेश देते हुए जान पड़ते हैं। ये खड़े होते हैं, ये इनकी कराहटों में भी वो होता है, इनके ठहाकों में भी वो होता है, इनके खाने में भी, खाने के लिए मुख खोलते हैं बंद करते हैं तब भी ऐसा लगता है उसका संदेश देने के लिए मुख खुल रहा है इनका। ऐसे होम किया है, एक एक पल, 24 घंटे में एक पल भी नहीं जब कोई और विचार आ जाए, बस उसका संदेश देना है, बस उसका संदेश देना है। ये होते हैं सुंदर साथ। हमारे अंदर कितना पुट है इसका सुंदर साथ जी, हमारे अंदर कितनी लगन है इसकी कि बस तेरा संदेश फैल जाए, इसको भी पता लग। हमें क्या लेना देना, राज्य का हुक्म होगा तो पता लग जाएगा। ये पता नहीं क्यों बिहारी जी ऐसे ही कहते थे, अरे तुम क्यों भागे फिरते हो, राज्य खुद कर लेंगे ना, तुम परिवार, मेरा भाई परिवार है। बिहारी जी ने बड़े खराब काम किए भाई, हम वही कर रहे हैं। हमारे परिवार हैं, हमारा सब कुछ है, राज्य खुद कर लेंगे अपने काम, वो सर्व समर्थ हैं, पर हमारे काम कर दो राज्य आप। हम कोई नहीं करेंगे, हमारे परिवार हैं, हम वही कर रहे हैं सुंदर साथ जी जो 52 दिन में उनको कहा था हमने। हमारे परिवार हैं, हम नहीं आ सकती। आज भी माया के बड़े काम है राज्य, मैं नहीं कर सकती कुछ, पर मेरे काम आप करते रहना। मैं कुछ नहीं करूंगी, ना अपने लिए करूंगी, ना जा सुंदर साथ के लिए कुछ करूंगी, पर आप मेरा घर परिवार से ही रखना। कैसा ये व्यापार है, प्रेमी ऐसे तो नहीं होते सुंदर साथ जी। मैं नारियल फोड़ के मांगती रहूंगी, मेरे काम करते रहना आप, पर मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आऊंगी वृंदावन में, बांसुरी मत बजाया करो। बिहारी जी ने बहुत बुरे काम किए, मेरा परिवार है, मैं साथ में नहीं चल सकता आपके, मैं जगह जगह धक्के नहीं खा सकता सुंदर साथ को जगाने के लिए। उसने जगाना होगा, उसकी अंगनाएं खुद ही जगा लेगा। हमारे डायलॉग्स भी यही होते हैं, हमारे अंदर बिहारी जी, हमारे अंदर औरंगजेब, हमारे अंदर सारे हैं सुंदर साथ जी। बिहारी जी से तो राज्य करवा रहे हैं, हमें तो वाणी दे दी है कि सुधर जाओ, हम फिर भी सेम रिपीट करके उनको बुरा कह रहे हैं। कैसी ये विडंबना है, बीतक में सारी बुराइयां निकाल रहे हैं, ये पात्र बुरा, ये बुरा, ये ऐसा, ये अच्छी पत्री आई, ये मेरे लिए। राज्य कितना प्यार कर रहे हैं, ये दोगलापन है सुंदर साथ जी। यही माया के जीव ऐसे करते हैं, हम नहीं करते। सारी बुराइयां मेरे अंदर हैं पिया जी, उनको निकाल दीजिए, मुझे बस तू चाहिए और कुछ नहीं। तेरी एक झलक पे पूरा जीवन निकल जाए, बस ये चाहिए। कहते आप स्वयं आगे आकर मार्गदर्शन करने वाले हैं, आप तो बिल्कुल पिया के पास विराजमान है। होना है सुंदर साथ जी, धनी के पास विराजमान होने का दिल करता है। वांगमय स्वरूप पिया ही है, उनके पास हो जाइए। वाणी मंथन करने बैठिए तो ऐसे बैठिए जैसे श्री जी मेरे पास बैठे हो, एक एक शब्द उनके मुख से निकलकर मेरे हृदय में घुलता चला जा रहा हो, ऐसे बैठिए। देखिए ये वाणी कैसे, किस स्वरूप में हो के दीदार देती हैं ये ब्रह्म वाणी। प्रेम इनके प्रति आता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होता जाएगा सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं ये शब्द कहने के लायक नहीं हूँ,
स्वामी जी का टीका है जिसको पढ़ने की सेवा उन्होंने दी है। बस कृपया मुझे माफ़ करते जाइएगा। प्रणाम जी। और मुझसे एक त्रुटि हुई है। मैं सोच रही थी किसी को पता थोड़ी है कि वो गलती हुई है, तो ना भी मानी जाए गलती तो कहाँ किसी को पता लगेगा। पर इससे पहले कि समाज में भटकन पैदा हो, स्वयं अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आज मैं आप सबके सामने एक त्रुटि स्वीकारना चाहती हूँ, और वो भी अनजाने में हुई है, पर हुई है। जो बुद्ध जी का साका में वर्ष बताया गया था, जिसमें लिखा गया था कि ये क्षय मास है। मुझे भी पढ़ना नहीं आता सुंदर साथ जी, वो क्षय तिथि है। क्षय नाम की तिथि भी होती है। मैंने खुद ही उसको बार बार देख रही थी, बार बार खोल खोल के देख रही थी। तो एक प्रभव तिथि होती है, एक क्षय तिथि भी होती है। पर चौपाइयों से 5 साके पढ़ना, मैंने उससे पता लग जाता है कि 5 साके कौन कौन से थे। कुछ और भी इसमें आगे और भी रिसर्च की जा रही है, तो धनी की मेहर से और भी पता लगेगा। उसके लिए यदि गलती हुई है तो मुझे कृपया सभी मिलकर ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पंचांग पढ़ने आते नहीं है सुंदर साथ जी। पर यदि किसी से भी कोई भी त्रुटि हुई हो तो पूरे समाज के सामने भी स्वीकारने से कभी मत डरिएगा, क्योंकि पिया हमारे साथ होते हैं। इससे पहले कि सब में उस गलती की वजह से कुछ भटकाव की स्थिति बने, स्वयं स्वीकार लेना चाहिए। कल को एक चीज की वजह से पूरा समाज टूट सकता है सुंदर साथ जी। इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मिलकर आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।